अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शाह अब्दुल रहीम फिर से हाजिर है आप लोगों के सामने कहानियों की झुरमुट लेकर के और शेर व शायरी की लड़ी लेकर के। इस पैगामी परवाज़ चैनल पे हम आप लोगों के सामने पेश होते हैं, आप लोगों के सामने आते हैं। आज ज़्यादा कुछ नहीं, एक बात थी जो मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। बात तो बहुत सारी हैं, लेकिन कौन सी बात किस तरह से की जाए वो अलग बात है। जिस तरह से एक मूवीज़ बनी ना, टाइगर करके, नागेश्वर राव करके टाइगर करके वो मूवी है, तो कुछ कन्नड़ की तमिल में हो पता नहीं, लेकिन उसका हिंदी डब्ड वर्जन जो है मैंने देखा। और उसी तरफ से अगर हिंदी मूवी जो बॉलीवुड मूवी है उसके अंदर जो मूवी बनाई जा रही हैं, जो फिल्में बनाई जा रही हैं उनकी हकीकत, और जो साउथ में फिल्में बनाई जा रही हैं उनकी हकीकत अगर हम देखें तो आपके सामने बहुत सारी बातें खुल के आती हैं और समझ में आती हैं, और आप लोगों को समझने समझाने के काबिल होगी। बात दरअसल यूँ है कि अगर साउथ के किसी अहम लीडर को देखा जाए जो आज तक मशहूर हैं, जो आज तक चले आ रहे हैं, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। डॉक्टर B.R. अंबेडकर हैं, जिनका नाम अभी भी है, जिन्होंने हिंदुस्तानी कानून लिखा। और उसी के दूसरी तरफ देखा जाए तो जितने नेता हुए हैं वो ज़्यादातर जो प्राइम मिनिस्टर हुए हैं ज़्यादातर नॉर्थ साइड के हुए हैं, हिंदुस्तान के, वो चले आ रहे हैं। लेकिन रुझानात ज़रा देखना, जो फिल्में साउथ में बनाई जा रही हैं वो गली कूचों की, झगड़े की हैं, और अपने आप को तालीम के हिसाब से एक सिस्टम में ढालने के हिसाब से मूवीज़ या फिल्में बनाई गई हैं। और जो नॉर्थ में मूवीज़ और फिल्में बनाई जा रही हैं वो एक्शन फिल्में बनाई जा रही हैं, अपने ख्यालात के हिसाब से बनाई जा रही हैं। और रिसेंट में जो बॉलीवुड में मूवीज़ आई है, जैसे आर्टिकल 370 आया, उसके बाद वाजपेयी आया, उसके बाद जो जासूसी टाइप में जो मूवीज़ आई वो पठान कह रहा हूँ, टाइगर करके है, वो मूवी आई। उसके बाद फ्लाइट मूवी आई। ये क्या दर्शाती है? एक हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तानी होने का जज्बा और एहसास देने के लिए मूवीज़ आई। और जो हमारे कर्तव्य हैं, जो हमारे फ़ौज के अहम लोग हैं, कर्नल्स वगैरह जो मिलिट्री के हैं, उनकी कारकर्दगी सामने रखी गई और किस तरह से स्ट्रेटजी बनती और चलाई जाती है, वो आर्टिकल 370 करके जो मूवीज़ है उसमें बताई गई है, और जो अलग अलग मूवी है उसमें बताई गई। और एक और मूवी है जिसका नाम है सावरकर करके मूवी आई थी, लेकिन वो चली नहीं। लेकिन हमें ये सोचना है कि जो हिंदी मूवीज़ में फिल्में बताई जा रही हैं वो क्या बताई जा रही हैं, वो कलेक्टिवली तौर पे किसी एक फॉर्मूले को या किसी एक प्रॉब्लम्स के ऊपर, या जो प्रॉब्लम है देश के अंदर उसको उजागर करने की कोशिश की जा रही है। और जो साउथ की मूवीज़ रिसेंट में चली आ रही है वो पर्सनल लाइफ में जो सोशल प्रॉब्लम है और सोसाइटी को किस तरह से चेंज करके सबको सही रखना है, उस हिसाब से वो मूवीज़ आई हैं। किस तरह से चलना चलाना है और क्या करना चाहिए, या जो सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम है, जो सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम चल रहे हैं वो उसको किस तरह से हैंडल किया जाए, सोसाइटी वाले लोगों को किस तरह से हैंडल करना है वो बताया जाता है, या ख़ास तौर पे कोई कहानी होती है उसके हिसाब से। लेकिन जो यहाँ पे हिंदुस्तान की बॉलीवुड मूवीज़ में बताया जाता है वो पूरी तौर पे वो बताया जाता है कि हकीकत क्या चल रहा है, ठीक है, हकीकत क्या चल रहा है और क्या होना चाहिए, मतलब कि ऊपर हमारे लीडरान क्या कर रहे हैं और उन्होंने क्या करा कि सोसाइटी पे असर पड़ रहे हैं। और उसमें सेलेक्टिव कुछ लोगों को बताया जाता है कि इस अहदे के लोगों ने किया है और उनकी तारीफ़ के हिसाब से बताया जा रहा है। लेकिन साउथ की मूवीज़ में जो बताया जा रहा है वो इस तरह से बताया जा रहा है कि सोसाइटी के लोगों को मिल के क्या करना है और किस तरह से चलाना है, इस हिसाब से बताया जा रहा है। अगर आप मूवीज़ देखेंगे तो आपको उसमें समझ में आएगा। और जिस तरह से एक मसीहा के तौर पर या अहम लीडर बन करके कोई उठ के आ करके उनकी मदद करता है गरीबों के, सोसाइटी में उनका नक्शा या उनका चेहरा लोगों के सामने बताया जाता है। और यहाँ नॉर्थ में लीडर है, उनके हुक्म से जैसा चल रहा है या उनकी प्रशंसा में या उनको खुश से उनकी जो है लीडरशिप में या उनको खुश करने के हिसाब से बताई जाती हैं। जबकि यहाँ पे लोगों को, आवाम को क्या करना है उसमें ये बताया जा रहा है। आप
इस वक्त में मैं 2024 में ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर आप इस चीज़ को रख करके अगर देखें कि रिसेंट में मूवीज़ कौन सी आई और कोई नॉर्थ की तरफ की और साउथ की तरफ की जो मूवीज़ आई, नॉर्थ मतलब जो हिंदी बोलने वाले हैं बॉलीवुड के हिसाब से जो कवर है उस हिसाब से, और जो नॉर्थ में जो साउथ में मूवी है जहाँ कन्नड़ तमिल या मलयालम वगैरह जुबान चलती है, वहाँ की मूवीज़ कैसे बनी है, इस हिसाब से जो फेमस मूवीज़ हैं जो थिएटरों में लगती है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो समझ में आता है। उम्मीद है कि जो ये छोटी सी वीडियोस बनाया था फिल्मों के बारे में आप लोगों को पसंद आई होगी, और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़रूर। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया।